जय सिया राम। विभीषण जी जब लंका छोड़कर सिंधु पार आते हैं प्रभु श्री राम से मिलने के लिए, तो सुग्रीव जी उनके आने की खबर, उनके आने की सूचना प्रभु श्री राम को इस तरह से देते हैं। सुग्रीव जी कहते हैं, कहहि सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। कह प्रभु सखा बुझिए कहा, कह कपीस सुनहु नर नाहा। जानिन जाए निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। भेद हमार लेन सठ आवा, राखे बांधी मोहि असभावा। सुग्रीव जी कहते हैं कि हे प्रभु, उस पार से एक व्यक्ति आया है जो कि रावण का भाई है। वह निशाचर है। निशाचर के ऊपर कुछ भी विश्वास नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसकी माया को कोई नहीं जानता है। वह हमारे दुश्मन का भाई है, अतः हमें उसे बांधकर रखनी चाहिए। अब इस पर गौर करें। जब हनुमान जी लंका से आए थे वापस, तो सारी घटनाएं प्रभु श्री राम को सुनाए, और हनुमान जी जितनी भी घटनाएं सुनाते हैं सबके सामने सुनाते हैं। ऐसा तो कभी हो नहीं सकता है कि अकेले में बैठकर अपने मालिक को, अपने स्वामी को कुछ भी घटनाएं सुनाते हैं। हनुमान जी लंका की एक एक बातें प्रभु श्री राम को सबके सामने बताते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि विभीषण जी के बारे में प्रभु श्री राम को हनुमान जी ने नहीं बताया होगा? और जब प्रभु श्री राम को हनुमान जी बताए होंगे, तो स्वाभाविक रूप से वहाँ पर सुग्रीव भी होंगे, जामवंत भी होंगे, सारे लोग होंगे। इसके बावजूद भी सुग्रीव ये क्यों कहते हैं कि यह रावण का भाई है, हमारे दुश्मन का भाई है, यह निशाचर है, इस पर कभी कोई विश्वास नहीं करनी चाहिए, इसे बांध कर रखनी चाहिए। उनको तो ये कहना चाहिए था, हे प्रभु, हे मेरे स्वामी, हनुमान जी ने आपके जिस परम भक्त के बारे में बताया था कि रावण का एक भाई है, इसका नाम विभीषण है, जो कि आपका परम भक्त है, हनुमान जी ने ऐसा बताया था, वो आपसे मिलने के लिए आए हैं, आप मिलने की अनुमति दीजिए। लेकिन सुग्रीव जी ऐसा नहीं कहते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि सुग्रीव जी के मन में कुछ न कुछ चोर छिपा हुआ है। इस तरह के व्यक्ति कभी भी ये नहीं चाहते हैं कि हमारे सामने में हमसे भी कोई विश्वासी, हमसे भी कोई ज़्यादा बुद्धिमान, हमसे भी कोई ज़्यादा ताकतवर, हमसे भी कोई ज़्यादा ज्ञानी वाला व्यक्ति आ जाए। उनको हमेशा ये डर बना रहता है कि अगर इस तरह का कोई व्यक्ति आ गया तो हमारे और हमारे स्वामी के बीच में जो नज़दीकियाँ हैं, उससे ज़्यादा नज़दीक वो व्यक्ति हो जाएगा। ये मन में भय लगा हुआ था सुग्रीव जी को हमेशा। इसीलिए सुग्रीव जी इस तरह की बातें कर रहे हैं। उनको लगा कि अगर विभीषण जी आ गए तो फिर एक महत्वपूर्ण व्यक्ति प्रभु श्री राम के सामने में आ जाएंगे और मेरा महत्व कम हो जाएगा। इतना ही नहीं, जब प्रभु श्री राम ये पूछते हैं कि इस सिंधु को कैसे पार किया जाए, इसका कोई उपाय बताइए, तो उन्होंने सबसे पहले सुग्रीव से ही ये प्रश्न पूछा था। सुनु कपीस लंका पति वीरा, केहि विधि तरिये जलधि गंभीरा। पहले कपीस कहे, कपीस अर्थात सुग्रीव। लेकिन सुग्रीव जी के मन में चोर था, मन में भय बसा हुआ था। सुग्रीव जी इसका जवाब नहीं देते हैं और विभीषण जी ही उपाय बताते हैं कि कैसे समुद्र को पार किया जाए। आज की राजनीति में भी इस तरह के लोग बहुत से भरे पड़े हुए हैं। खास करके आप बिहार की राजनीति में देखें, बिहार के एक मंत्री हैं जो हमेशा इस तरह की सोच को लेकर चलते हैं, और इसीलिए दल और बदल करते रहते हैं। कभी इस पार्टी को ज्वाइन करते हैं, कभी इस पार्टी को ज्वाइन करते हैं। इस तरह के नेताओं से मोदी जी को सावधान रहनी चाहिए। हालांकि मोदी जी को सब कुछ पता है, जैसे प्रभु श्री राम को पता था। और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मोदी जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये एक अवतारी पुरुष हैं। इन्हें सब पता है
लेकिन फिर भी सुग्रीव को जिस तरह से प्रभु श्री राम अपने साथ हमेशा रखते थे, उसी तरह से इनके शरण में जो भी आ जाता है सबको अपने पास रखते हैं। लेकिन हम जनता तो समझ चुके हैं बिहार के एक ऐसे नेता के बारे में। वो पार्टी इसलिए बदलते हैं कि उनके मन में हमेशा भय बना हुआ रहता है कि हमारे नीचे से कभी भी कोई भी व्यक्ति मेरी कुर्सी को छीन के ले जा सकता है। ऐसे व्यक्ति से सावधान रहना चाहिए। जय श्री राम।